कृष्णा जी की पजामी बनाने के लिए चेन को बनाकर तैयार किया और चेन 17 चेन को बनाकर तैयार किया, यानी 17 चेन को बनाकर तैयार किया। और लेंथ इस तरीके से बताएंगे तो 3.25 इंच की लंबाई कंप्लीट रहेगी। और यहाँ से मैं पजामी बनाना स्टार्ट करूँगी। और 17 चेन के आगे यहाँ पर थंब रखेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद क्रोशे में लूप लेने के बाद थर्ड चेन यानी 2 लूप को छोड़ने के बाद थर्ड चेन के अंदर हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे चेन के अंदर हाफ क्रोशिया और फिर आगे चेन के अंदर हाफ क्रोशिया और चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे। इसको हाफ क्रोशिया बोलते हैं। और इस तरीके से ही लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर हाफ क्रोशिया। तो इसी तरीके से हाफ क्रोशिया के साथ इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इससे ऊपर एक राउंड को और हाफ क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड को कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आई और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाने के बाद यानी 1 2 3 चेन सिंपल बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाया। तो 2 डबल क्रोशिया बनने के बाद आगे चेन के अंदर लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया और आगे भी चेन के अंदर डबल क्रोशिया और आगे भी चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में आगे की चेन में डबल क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड का राउंड भी सेम ही रहेगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये 2 राउंड भी डबल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया के साथ बना लेते हैं। नीचे के 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे के राउंड की तरफ आई और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में। और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बढ़ाया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ा रही हूँ। और एक डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद आगे सेम ही रहेगा, चेन के ऊपर डबल क्रोशिया और ऐसे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, ऐसे ही सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। और इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और बैक साइड के राउंड को भी सेम ही कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ। तो ये 2 राउंड आगे के भी कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे के 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे राउंड की तरफ आई और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बढ़ाया और एक यहाँ पर बढ़ाया और तीसरा यहाँ पर, यानी टोटल 3 डबल क्रोशिया मैं बढ़ा चुकी हूँ। और आगे सेम ही रहेगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ऐसे ही चेन के अंदर से निकालने के बाद 2 लूप को गिराएंगे और आगे 2 लूप को गिराने के बाद डबल क्रोशिया बन जाता है। ऐसे ही सेम ही तो इस राउंड को भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे और बैक साइड के राउंड को भी सेम ही कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे और फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर सब डबल क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही बैक साइड का राउंड भी कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने यहाँ पर 4th डबल क्रोशिया बढ़ाया है। आगे के 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद धागे को कट किया और ये 1 पार्ट कंप्लीट है। और सेकंड पार्ट के लिए मैंने सेम ही जैसे कि मैंने यहाँ पर 17 चेन बनाकर कंप्लीट की और ऐसे ही मैंने 17 चेन बनाकर तैयार किए और आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद थर्ड चेन के अंदर हाफ क्रोशिया, सेकंड चेन के अंदर हाफ क्रोशिया, थर्ड चेन के अंदर हाफ क्रोशिया। तो इसी तरीके से 2 राउंड हाफ क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आए और आपने यहाँ पर क्या देखना है,
इस तरीके से पार्ट को रखेंगे सीधी साइड से। हमारी सीधी साइड ये वाली रहेगी और इसकी ये वाली रहेगी। तो इस तरीके से रखेंगे। तो मैंने इस तरफ से रेव डाली, यानी एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया इस तरफ से, और इस तरफ से मैंने बिल्कुल सीधा रखा। और दूसरे पार्ट में भी कैसे करेंगे, इस तरफ से रेव डालेंगे यानी एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और इस तरफ से सीधा रखेंगे। तो इसको यहाँ पर आने के बाद थर्ड चेन बनाएंगे और इस तरफ डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया जाएगा, इस तरफ से डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे चेन के अंदर से लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया, ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। थर्ड राउंड को बनाते हुए यहाँ तक आई और लास्ट चेन में कैसे करेंगे, चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन के अंदर लूप लेने के बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यानी यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन के अंदर और आगे 3 चेन बनाने के बाद आगे ये चेन मैं छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पर 3 चेन बना चुकी हूँ। और आगे की चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया। तो सेम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही सेम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे लास्ट वाली चेन के अंदर आए और इसी चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और एक डबल क्रोशिया और बनाया जाएगा 2। तो यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो यानी एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाया और एक यहाँ पर आगे। फिर 3 चेन बनाने के बाद सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैं 3 चेन बना चुकी हूँ और आगे की चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद लेंथ को कंप्लीट करूँगी और सेम ही इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। नीचे के 2 राउंड हाफ क्रोशिया के साथ चलाने के बाद और ऊपर 8 राउंड डबल क्रोशिया के साथ चलाने के बाद 9th राउंड की तरफ आई, यानी 9वें राउंड की तरफ आई और इसको बनाते हुए यहाँ तक आई। यहाँ से मैंने धागे को कट किया हुआ है और दूसरे पार्ट को धागे को इसी तरीके से यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। बनाते हुए यहाँ तक आई और लास्ट डबल क्रोशिया के बीच में कैसे करेंगे, यहाँ क्रोशिया में लूप लेने के बाद चेन के बीच में से ऐसे निकालेंगे और दूसरे पार्ट को भी उठाएंगे और इस तरफ से भी रेव वाली साइड ही पकड़ेंगे और इधर से पकड़ने के बाद लास्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरीके से निकाल लेंगे और लूप लेने के बाद 1 पार्ट को निकालेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट को निकाल लेंगे और उसके बाद 2 फंदों को गिराएंगे और उसके बाद 2 को गिराएंगे। तो ये डबल क्रोशिया बनाया जाएगा। और उसके बाद इसी में यहाँ पर आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर ज्वाइंट किया हुआ है। तो इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा और आगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। 1 राउंड को कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड की तरफ आई और यहाँ पर भी कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे और इस चेन को छोड़ेंगे और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया, आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में भी डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, कहीं पर भी डबल क्रोशिया को ना बढ़ाएंगे और ना कम करेंगे। आगे के राउंड सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर खिसकत को तैयार कर लेते हैं। बैक साइड से ऐसे घुमाने के बाद टिच बटन को लेने के बाद यहाँ पर लगाए जाएंगे, यहाँ 3 टिच बटन लगाए जाएंगे और यहाँ पर 2 लगाए जाएंगे और ऐसे यहाँ पर 3 लगाए जाएंगे और इस साइड 2 लगाए जाएंगे। तो इसको ऐसे आपस में ऐसे टक किया जाएगा
ऐसे और यहाँ से ऐसे। और कृष्णा जी को डालने के बाद पजामी इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। और ये बेल्ट, ये बैक साइड में ऐसे टिच बटन आपस में बंद हो जाएगा। तो आप बताना पजामी कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।